Welcome to my class, student. It's English grammar. We are doing types of adjectives and this is session 5. In this session we are doing degree of comparison. आपको पता है जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स हैं वो ग्रेडेड हैं, उनको हम डिग्रीज में हम उनको डिग्रीज दे सकते हैं. तो डिग्रीज देने के लिए जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन होते हैं वो पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव होते हैं. तो लेट्स सी व्हाट्स देयर इन दिस सेशन. नाउ some adjectives describe qualities that can exist in different amounts or degrees. कुछ एक adjectives हैं जो qualities को describe करते हैं जो absolute qualities नहीं है. आपको पता है absolute qualities होती हैं, permanent qualities वो नहीं, लेकिन जो passing वाली qualities होती हैं उनको हम graded कर सकते हैं. जो qualifying adjectives होते हैं तो they exist in different amounts or degrees. To do this, the adjectives will change इधर इन फॉर्म, जैसे फॉर्म में वो बदलते हैं ER या ES लगाते हैं, या फिर वो मोर, मोस्ट, वेरी, स्लाइटली इस तरह से एडवर्ब या फिर अपने मोर एंड मोस्ट से ऐड करके डिग्रीज बनाते हैं कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. द ओल्डर गर्ल्स, यहाँ पे आपने देखा ER लगाया गया है. द लॉन्गेस्ट डे, यहाँ EST. तो जो ओल्डर गर्ल है वो कंपैरेटिव डिग्री है, जो लॉन्गेस्ट डे है वो सुपरलेटिव डिग्री है. अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, देखो एडवर्ब लगा के हमने फीलिंग को बताया वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. मोर एक्सपेंसिव, देखो यहाँ पर मोर एक्सपेंसिव, तो मोर लगा के हमने बताया कि ये एक्सपेंसिव ने मोर एक्सपेंसिव है. नाउ द थ्री डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंपैरिजन आर द पॉजिटिव, the comparative and the superlative. तो पॉजिटिव कौन सा है? The positive is the form of the adjective that describes one noun. सिर्फ एक नाउन, एक सब्जेक्ट की जब हम कोई क्वालिटी बताते हैं जहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है तो वो पॉजिटिव डिग्री होती है. इन द पॉजिटिव डिग्री देयर इज नो कंपैरिजन. आप एक इंसान की क्वालिटीज बता रहे हो तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं. द कंपेरेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव कंपेयर्स टू नाउन्स और प्रोनाउंस. कंपेयर कहाँ होता है? जहाँ एक से ज्यादा होते हैं. तो जहाँ दो इंसान होते हैं, दो चीजें होती है, उनमें जब आप कंपेयर करते हो तो वो कंपेरेटिव डिग्री वहां हम यूज करते हैं. नाउ सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री सब में बेस्ट, सब में श्रेष्ठ. द सुपरलेटिव फॉर्म द एडजेक्टिव कंपेयर्स मोर देन टू नाउन्स प्रोनाउन. दो से जब ज्यादा तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं. वी यूज द आर्टिकल द बिफोर द सुपरलेटिव डिग्रीज. और कंपेरेटिव में कैसे आप पहचानते हो? जब ये देन रहता है, THAN, ये जब रहता है तो आपको पता चलता है कि ये कंपेरेटिव डिग्री है. राइट. नाउ जॉन इज टॉल, सिर्फ जॉन के बारे में हम बोल रहे हैं तो जॉन इज टॉल, जॉन लंबा है. पीटर इज टॉलर देन जॉन, तो किसी और ने कहा कि हाँ जॉन तो लंबा है, जॉन इज टॉल. पीटर जो है वो जॉन से लंबा है, तो पीटर इज टॉलर देन जॉन. तो यहाँ पे देखो एडजेक्टिव का फॉर्म बदल गया. टॉल से हमने टॉलर बनाया, ER जोड़ा और ये कंपेरेटिव डिग्री है. फिर किसी ने बोला अरे ठीक है पीटर और जॉन तो है, बट जो हैरी है ना वो टॉलेस्ट ऑफ द थ्री है. हैरी जो है तीनों में सबसे लंबा है, तो मोर देन टू हो गया. हैरी इज द थर्ड पर्सन. और यहाँ पर हमने देखो द लगाया एंड टॉलेस्ट, सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, तो यहाँ EST हमने लगाया. तो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट ऑफ द थ्री, तो ये सुपरलेटिव है. तो इस तरह से आप देख रहे हो कैसे हम ग्रेड दे रहे हैं, कैसे हम डिग्रीज में उसको बदल रहे हैं. नाउ एडजेक्टिव्स यूजुअली फॉर्म द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज बाय एडिशन ऑफ ER एंड EST टू द पॉजिटिव डिग्री. तो कैसे फॉर्म होता है ना, यहाँ पर फॉर्मेशन, वो फॉर्म कैसे होते हैं एडजेक्टिव्स. तो हम जब ER एंड EST लगाते हैं तो हम कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज बनाते हैं. बाय एडिशन ऑफ R एंड ST टू द पॉजिटिव डिग्री एंडिंग इन E.
जो भी पॉजिटिव डिग्री, जो भी एडजेक्टिव ई में एंड होता है तो हम उसके पास आर और एस टी लगाते हैं। जैसे यहाँ देखो ब्रेव, ब्रेव के स्पेलिंग में BRAVE है तो हमने सिर्फ आर लगाया कंपेरेटिव में, और जब हमें सुपरलेटिव बनाना था तो हमने सिर्फ ST लगाया, राइट, ब्रेविस्ट। नाउ व्हेन द पॉजिटिव एंड्स इन Y and has a consonant before it, we change Y into I and then add ER and EST। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव डिग्री Y में एंड होता है और उसके पहले कॉन्सोनेंट रहता है तो हम Y को I में बदलते हैं और फिर ER and EST लिखते हैं। जैसे एंग्री, एंग्री में देखो यहाँ Y है लेकिन यहाँ कॉन्सोनेंट R है, तो हमने Y को चेंज करके IER किया और यहाँ पर IEST किया। तो आप याद रखो, रूल्स तो है ही, बेहतर है स्पेलिंग्स लर्न कर लो। When the positive degree ends in a consonant with a vowel before it, we double the consonant and then add ER and EST। जैसे यहाँ पर देखो बिग कॉन्सोनेंट में G कॉन्सोनेंट है, उसके पहले I वॉवेल है, तो हमने G कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया, डबल GER। हमने कंपेरेटिव डिग्री बनाया और हमने क्या किया, सुपरलेटिव में भी कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया, बिगेस्ट में डबल G फिर EST जोड़ दिया। नाउ बाय एडिशन of ER and EST to the positive degree when it ends in Y। लेकिन अगर से Y में एंड हो रहा है तो हमने क्या किया, सिर्फ ER and EST जोड़ा, ग्रे, ग्रेयर, ग्रेस्ट, देयर इज नो चेंज, Y को I में नहीं बदला हमने। By placing more and most before the positive form, तो कुछ एक पॉजिटिव फॉर्म में हमने more and most जोड़ा, जैसे anxious, जहां पे more than one syllable रहते हैं तो वहां पर more and most हम जोड़ते हैं, more anxious, most anxious। Some adjectives do not follow any of the rules explained earlier। सबसे मजेदार बात ग्रामर में यही है कि यहाँ पर बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। अब जो मैं एडजेक्टिव्स के बारे में बताऊंगी वो तो पहले के जितने भी अभी रूल्स बताया वो किसी को फॉलो नहीं करते। दे आर कंपेयर्ड इरेगुलरली, वो इरेगुलर अपने ही हिसाब से अलग अलग उनकी जो फॉर्मेशन है वो अलग है। Here are the different forms of such adjectives। Irregular adjectives do not change form by adding ER, EST या फिर more and most। जैसे bad, bad एक पॉजिटिव वर्ड है, उसका होगा worse and worst। ये देखो, ये है पॉजिटिव, ये कंपेरेटिव, ये सुपरलेटिव। bad, worse, worst, good, better, best, many, more, most। well becomes better when talking about health। जब हम well लिखेंगे, well जो है जब health के बारे में हम बात करते हैं तो हम well का यूज करते हैं, तो I am feeling much better today than yesterday, तो इसका कंपेरेटिव जो होता है better। bad becomes worse, जो bad है वो worse हो जाता है कंपेरेटिव डिग्री में। the weather is getting worse and worse। far becomes farther when talking about physical distance। जब हम दूरी की बात करते हैं तो far, farther, furthest होता है। she ran farther than the rest। देखो ज्यादा दूर हो गई दूसरों से। now far becomes further when talking about metamorphically। I want to further my understanding of computers। I want to further means I want to develop my understanding of computers। तो जब हम फार को फर्दर लिखते हैं तो हम इसको किसी और सेंस में यूज करते हैं, नॉट इन द फिजिकल डिस्टेंस। नाउ लिटिल बिकम्स लेस व्हेन टॉकिंग अमाउंट। टॉकिंग अमाउंट, जब हम अमाउंट के बारे में बात करते हैं, जैसे टाइम है, मनी है, तो हम लिटिल लेस बन जाता कंपेरेटिव में। आई हैव लेस टाइम देन यूजुअल। अब यहाँ पर आप देख रहे हो लिस्ट है, आपके सहूलियत के लिए आप इसको याद करिए, और जब आप ग्रामर की बुक खोलोगे तो बहुत सारे इरेगुलर एडजेक्टिव्स आपको मिलेंगे, आपको सब याद करना है। बैड, वर्स, वर्स्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका कंपेरेटिव है और ये आपका सुपरलेटिव है।
Now bad words was good, better, best, far, farther, farthest, late, later, last, little, less, least, much, more, most, some, more, most, many, more, most. तो आप यहाँ little, litter, littest नहीं लिख सकते, या much, mucher, muchest नहीं लिख सकते. जो फॉर्म है यही आपको लिखना है. Now कुछ स्पेशल एडजेक्टिव्स होते हैं. सम एडजेक्टिव्स हैव टू पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ कंपैरिजन. आप दोनों तरह से आप उसको कर सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं. EREST से भी, मोर एंड मोस्ट से भी. जैसे क्लेवर, तो क्लेवरर, मोर क्लेवरर भी बोल सकते हैं, क्लेवर भी बोल सकते हैं, क्लेवरेस्ट, मोस्ट क्लेवर भी बोल सकते हैं. नाउ कोई कोई एडजेक्टिव्स है उनका मीनिंग डिफर हो जाता है जब आप उसको यूज करते हैं. जैसे ओल्ड है, ओल्डर, ओल्डेस्ट. तो ओल्डर एंड ओल्डेस्ट जब हम लोगों के बारे में बात करते हैं या चीजों के बारे में बात करते हैं तो ओल्डर ओल्डेस्ट हो जाता है. लेकिन जब हम अपने फैमिली मेंबर्स की बात करते हैं तो कंपेरेटिव में ओल्ड एल्डर हो जाएगा और सुपरलेटिव में एल्डेस्ट हो जाएगा. माई एल्डेस्ट अंकल ऑफ माई फैमिली. राइट. नाउ पीपल दोज हु बिलोंग टू योर फैमिली. नाउ आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज देख लो. आप यहां देखो, नो अदर मैन वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज हरक्यूलिस. कोई भी इंसान हरक्यूलिस की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं था. नो अदर मैन वॉज, तो इसका मतलब क्या हो गया? हरक्यूलिस वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर मैन. कंपेरेटिव में हम क्या लिखेंगे? स्ट्रॉन्ग का कंपेरेटिव फॉर्म है स्ट्रॉन्गर, फिर THAN देन हमने लगाया और नो अदर बन गया एनी अदर मैन. नो अदर मैन वाज एज स्ट्रॉन्ग एज हरक्यूलिस, दैट इज द पॉजिटिव. कंपेरेटिव में क्या हुआ? हरक्यूलिस वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर मैन. फिर अगर वो हर एक इंसान से स्ट्रॉन्गर है तो इसका मतलब वो तो स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हो गया. तो हरक्यूलिस वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड. तो हमने डिक्लेयर कर दिया हरक्यूलिस जो है इस वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है. तो इस तरह से आप देख रहे हो कैसे हम डिग्रीज में चेंज करते हैं. और ये आता है, इस एक्सरसाइजेस होते हैं, आपको चेंज करने बोला जाता है. तो कोई भी सेंटेंस नो अदर से अगर है पॉजिटिव तो कंपेरेटिव में वो एनी अदर हो जाएगा और जो उसका सुपरलेटिव है वो द स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा. राइट. द जो भी एडजेक्टिव है उसका सुपरलेटिव फॉर्म होगा. नाउ वेरी फ्यू कंट्रीज, यहां पर देखो सेकेंड है वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर एज लार्ज एज चाइना. मतलब चाइना जितना लार्ज दुनिया के कुछ कंट्रीज हैं, मतलब कुछ ही कंट्रीज, वेरी फ्यू कंट्रीज. तो इसका मतलब क्या हुआ? चाइना इज लार्जर देन मोस्ट अदर कंट्रीज. चाइना जो है बड़ा है दुनिया के कई देशों से. तो फिर इसका जो सुपरलेटिव होगा तो चाइना इज वन ऑफ द लार्जेस्ट. चाइना सबसे बड़ा नहीं है, वो कुछ देशों में है जो बहुत बड़े हैं. तो चाइना इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द इन द वर्ल्ड. तो आप ये याद रखना, जब वेरी फ्यू रहेगा तो यहाँ कंपेरेटिव में मोस्ट अदर आ जाएगा और जो सुपरलेटिव होगा तो वन ऑफ द आ जाएगा. तो इस तरह से आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है. प्लेन आपने देखा था, जॉन इज टॉल, पीटर इज टॉलर देन जॉन, हैरी इज द टॉलेस्ट ऑफ द थ्री. तो वो सिंपल एकदम इजी स्टेप है. सेकेंड स्टेप आपने इसके पहले देखा हरक्यूलिस का, और ये आपका एक थर्ड फॉर्मेट है जहां वेरी फ्यू कंट्रीज रहेगा. तो इस तरह से सेंटेंसेस बदल जाएंगे, लेकिन ये जो फॉर्मेट है वेरी वेरी जो है ये रहेगा और यहाँ पर वेरी को मोस्ट अदर आ जाएगा. तो आप ये ध्यान रखना. राइट. और नीचे वन ऑफ द आ जाएगा. सो व्हाट हैव वी लर्न टुडे? We have learned degree of comparison, how to transform the sentences from positive to comparative and from comparative to superlative. And now you can grade the qualities and you can compare the friends that you have. And please revise the chapter again and again and go through all the adjectives that you will find in your grammar book. The next class I shall be here with a new grammatical chapter. Till then, have a good revision. Thank you.